नमस्कार। देखिए, कहावत है, अगर किसी के खानदान के बारे में पता करवाना हो तो उसके खानदान के किसी भी आदमी को चुनाव में खड़ा कर दो। लोग या उसके विरोधी उसके पिछली 3 पीढ़ियों का हिसाब निकाल लाते हैं। तो जब गांव की प्रधानी या छोटे मोटे चुनाव में ऐसा हाल होता है तो जो संसद में प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में अगर कोई आरोप लगता है तो उनका क्या हाल होगा। देखिए, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने देश को बेच दिया है और ट्रेड डील पर जो है ना ट्रंप के आगे झुक गए हैं और सरेंडर कर दिया है। तो इसके जवाब में अब जो बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी की तरफ से पलटवार किया है निशिकांत दुबे ने, और निशिकांत दुबे ने अब ऐसी ऐसी जानकारी दी है कि अब लोग अब हैरान रह रहे हैं कि हो क्या रहा है। कि लोग जो है ना राहुल गांधी के जो जानकार हैं आसपास है वो कह रहे हैं कि हमने पहले ही समझाया था कि इतनी बवाल ना कर कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते, कि सामने वाले पहाड़ फेंकना शुरू कर दिए हैं। तो इस वाले मामले में निशिकांत दुबे ने एक वीडियो जारी किया है। हालांकि अब वीडियो वाला खेल पहले कांग्रेस ने शुरू किया था, जो नरवणे साहब की किताब को लेकर के उन्होंने बनाया था कि AI जनरेटेड वीडियो। तो उसके जवाब में अब बीजेपी ने भी वीडियो बनवानी शुरू कर दी है। तो निशिकांत दुबे, क्योंकि निशिकांत दुबे जो सबसे, जिसको कहते हैं ना कि भाई दुश्मन के खेमे में अगर खलबली मचवानी हो तो अपने सबसे मजबूत हथियार को आगे करो, तो निशिकांत दुबे ही हैं। तो निशिकांत दुबे ने भी एक ऐसी AI जनरेटेड वीडियो जारी की है जिसमें ये बताया गया कि कैसे कांग्रेस ने इस देश की जो ना सुरक्षा व्यवस्था को, इस देश की जो ना इज्जत को अमेरिका के कदमों में रख दिया, और बल्कि न केवल इज्जत को कदमों में रख दिया, इसके अलावा भारत के लाखों लोगों को हमेशा हमेशा के लिए कैंसर के खतरे के मुंह में डाल दिया। और जो कैंसर वाली बात है ये साइंटिफिकली बात है, वीडियो की बात अलग रही, साइंटिफिकली बात है कि पूरे के पूरे भारत के लाखों लोग कैसे कैंसर के मुहाने पर कांग्रेस की एक गलती से खड़े हो गए हैं। ये सारी जानकारी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आपका जो आने वाला समय अच्छा रहे, ये मेरी शुभकामनाएं। इस बार आपकी, आपके परिवार की, सबकी जो है ना सुरक्षा करे, कुशल मंगल रखे, धन धान्य करे। आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको अच्छी लग रही हो खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने किया है। तो जल्दी 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये अच्छी बात है और खुशी की बात भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ठीक लगे तो। चलिए बात करते हैं। देखिए, इस पूरा जो निशिकांत दुबे ने जो जानकारी दी है वो घटना बेहद चौंकाने वाली है, बल्कि चिंता में डालने वाली भी है, क्योंकि उस घटना का असर अब भी मौजूद है और कितने दिन तक रहेगा ये नहीं जानते। और इसी घटना के चलते अब ये आरोप लग रहे हैं कि जो लगातार जो ग्लेशियर है ना हमारे पिघल रहे हैं, वो भी उसी गलती के चलते पिघल रहे हैं। तब आप सोच रहे हो कि इतनी भूमिका बनाने की जरूरत नहीं, सीधी खबर क्यों नहीं बता देते हो, तो मैं आपको सीधी खबर बता देता हूँ। देखिए, बात यह है कि 1964 में जो चीन है, मतलब 1964 में चाइना ने अपना सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। मतलब 62 में तो हमें हराया उसने, जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था नेहरू जी ने, तो उनको हराने के बाद फिर 1964 में चीन ने अपना सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया। और जो किया, लोपनूर एक जगह है जो मतलब कि हिमालयन रेंज के आसपास जो उनका चाइना के जिंगजियांग क्षेत्र है वहाँ पर है, लोपनूर में इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया। न्यूक्लियर टेस्ट करते भाई हमारे यहाँ तो लोग डरे, क्योंकि हम तो पहले उनसे एक बार हार चुके थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे करके धोखा भी खाए थे और हारे भी थे। इसके अलावा जो न्यूक्लियर टेस्ट से सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई वो हुई अमेरिका को। अमेरिका को लगा कि भाई रूस भी जो है कम्युनिस्ट देश है और चीन भी कम्युनिस्ट देश है, दोनों देशों के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गए तो अमेरिका के लिए वो बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, कई देशों से बातचीत की चीन पे जासूसी करने के लिए, लेकिन कोई भी चीन अमेरिका की मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इस वीडियो में यह दावा है कि अमेरिका ने इंदिरा गांधी से कहा कि आप हमारी मदद करो, हमें जासूसी अपने देश के जरिए जासूसी करने दो CIA को। तो निशिकांत दुबे का दावा है और बीजेपी का दावा जो वीडियो में दिखाया गया है कि अमेरिका के प्रेशर में इंदिरा गांधी आ गई और उसने इस चीज़ की अनुमति दे दी कि भाई हमारे यहाँ आकर के आप लोग चीन की जासूसी कर लो। तो CIA ने एक मिशन बनाया। उस मिशन के तहत ये डिसाइड किया गया कि जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है जिसका नाम नंदा देवी है, ये नंदा देवी लगभग जो है ना समुद्री तल से जो उसकी ऊंचाई है वो 7,816 मीटर है और हमारी दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। सबसे पहली चोटी कौन सी है, जो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, उसका नाम आप बताओ कमेंट में। अगर आपको पता हो कमेंट कीजिए आप कि सबसे लंबी चोटी कौन सी है, आप उसका आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो खैर बताते, दूसरी सबसे बड़ी चोटी नंदा देवी जिसकी हाइट है 7,816 मीटर, इस पर एक न्यूक्लियर पावर्ड एक ऐसी डिवाइस लगाने का प्लान किया गया जिससे कि पूरे की पूरी नज़र रखी जा सके। अब वहाँ पर न्यूक्लियर पावर डिवाइस इसलिए लगाने की जरूरत थी क्योंकि पहाड़ों में बर्फ से घिरे हुए हैं, वहाँ ना बिजली जा सकती, ना बैटरी जा सकती, ना सूरज निकलता वहाँ। तो एक डिवाइस बनाई गई जिस डिवाइस का नाम था स्नैप 19C।
ये मतलब फुटबॉल के आकार की एक डिवाइस थी स्नैप 19C, और इसके अंदर जो है 57 किलो वजन था, और इसमें 7 किलो के करीब प्लूटोनियम लगा हुआ था। जो प्लूटोनियम मतलब न्यूक्लियर बम बनाने में काम आता है, जिससे एनर्जी निकलती है, वो 7 किलो के करीब लगा हुआ था। 7 किलो इतना ज़्यादा होता है, जो नागासाकी पे जो बम गिरा था उसका 1/3 था, वो लगभग 21-22 किलो का था, उसका 1/3 ये था। वो सोचो कितना बड़ा। तो जब इंडियन टीम लेकर CIA को जो लेकर के, जब भारतीय सरकार का आदेश था, तो भाई क्या करती है IB, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने कह दिया भाई अमेरिका की मदद करनी है, तो CIA की टीम ने कुछ IB के लोगों को सिलेक्ट किया जिनको पहाड़ों पे चढ़ने का एक्सपीरियंस था। तो वो डिवाइस लेकर के चाइना की निगरानी करने के लिए 1965 में नंदा देवी की तरफ इस पूरी टीम ने चढ़ाई करनी शुरू कर दी। अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ते रहे, तो काफी जब नजदीक पहुंच गए, तो उस नजदीक पहुंचने से पहले एक बेस कैंप था, मतलब जहां जिस चोटी पे लगाना था उससे पहले एक बेस कैंप बनाया हुआ था, ताकि वहां जाकर रिलैक्स कर ले, क्योंकि इस लेवल की चढ़ाई थी कि वहां चढ़ते चढ़ते लोगों के सांस फूलकर काफी दिन तक वो ट्रैकिंग हुई। लेकिन ये कभी किस्मत होती है, कभी कुछ होती है। जिस दिन इनको वहां बेस कैंप पे पहुंचे, उस दिन वहां भारी बर्फबारी, भारी बर्फ के तूफान आए वहां पे नंदा देवी चोटी के आसपास, और वो तूफान इतने ज्यादा भयानक थे कि पूरी टीम, यहां तक कि CIA के जो जासूस थे वो भी डर गए, जो ट्रेंड होते हैं हर तरीके से, वो भी डर गए कि हम मारे जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो डिवाइस वहीं छोड़ दी, जो मतलब जो फुटबॉल के आकार की 57 किलो की डिवाइस थी, जिसमें 7 किलो प्लूटोनियम लगा हुआ था, वो डिवाइस वहीं छोड़ी उन्होंने, क्योंकि वजन था उसको 57 किलो, वजन बहुत ज्यादा होता है। पहाड़ पर तो 1 किलो बहुत ज्यादा वजन होता है, जिसमें सीधी चढ़ाई चढ़नी हो, भी बर्फ में। तो यहाँ पे आके हम निशान लगा देते हैं, हमें पता ही यहाँ कहाँ रखा है, हम जब बर्फबारी थम जाएगी 1-2 दिन बाद आकर के इसको आकर के वापस ले करके चाइना की तरफ इसको लगा देंगे। उसमें कुछ एंटीना वगैरह भी थे, कुछ भी थे। तो वहां से जब ये वापस आए, जब 2-3 दिन बाद वो तूफान थमा, तो जब ये ट्रैकिंग दोबारा शुरू की, जब ये बेस उस पे गए, तो उस पे जाने के साथ साथ इन्होंने देखा कि भाई वहां पे अब बर्फ की चारों तरफ बर्फ की पहाड़ियां हैं, उसके अंदर वो है ही नहीं, वो डिवाइस खो गई। उस डिवाइस को खोजने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर डिवाइस थी, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। हालांकि चुपचाप खुफिया मिशन था CIA का, IB का, सबका, सरकार के आदेश पर जो है। तो उसके चलते इन्होंने क्या किया, पूरी ताकत लगाई पहाड़ी नंदा देवी क्षेत्र पर उसको खोजने के लिए, लेकिन वो डिवाइस नहीं मिली। अब डिवाइस नहीं मिली तो उसका खतरा ये हुआ कि उसके अंदर कभी भी रेडिएशन लीक हो सकता है। तो डिवाइस नहीं मिलने के चलते उसके थोड़े दिनों बाद इन्होंने उसको फिर जो है भारतीय सरकार ने एक दूसरा मिशन लॉन्च किया, जो CIA की मदद से ही था। वो मिशन लॉन्च किया 2 साल बाद, जिस मिशन का नाम दिया गया नंदा कोट मिशन। ये मतलब नंदा कोट मिशन, जो नंदा देवी की पहाड़ी थी उससे लगभग ये 1000 फीट 1000 मीटर ये नीचे थी, ये 1000 से ज़्यादा मीटर नीचे थी, बोले 1000 का फर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो सरकार ने प्लान किया कि यहाँ पे लगा दिया जाए इस डिवाइस, दूसरी डिवाइस को, वो तो मिली ही नहीं। तो उस डिवाइस को लगाने के लिए 5 सदस्यीय टीम बनी, जिसमें 3 भारत के थे, 2 US के थे। 8 सदस्य थी वो, मतलब कि 3 भारत के, 5 जो है ना US के CIA के आदमी थे। तो जब वो लेकर के उसको गए, उन्होंने वहाँ पे वो लगाई 1965 में, जो नंदा कोट, जो जिसको छोटी नंदा भी कहते हैं, वहाँ वो लगा दी। तो आपको जान करके हैरानी होगी इस टीम में कौन आदमी था। इस टीम में एक ऐसा आदमी भी था इस न्यूक्लियर को डिवाइस को लगाने में, जो बाद में जाकर के कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बना। नाम बता देता हूँ मैं उसका, क्या उनका नाम है हरीश रावत। हरीश रावत उस टीम में शामिल थे जिन्होंने न्यूक्लियर डिवाइस लगाई थी। वो बाद में जाके जो है ना मुख्यमंत्री बने। तो बात में तो जो बीजेपी ने जो वीडियो जारी करी, उसके 2 मकसद हैं बताने के। उनका एक तो मकसद ये है कि भाई जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि किसने गिरवी रखी भारत की संप्रभुता को, तो उस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है कि ये कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने गिरवी रखी कि दूसरे देश के आदेश पर आकर के उसको जासूसी करने के लिए अपने आदमी भी दिए और अपनी जगह भी दी। इस वीडियो के जरिए एक चीज और कांग्रेस बताना, मतलब बीजेपी बताना चाह रही है कि कांग्रेस ने अमेरिका को खुश करने के लिए अपने लाखों लोगों का जीवन खतरे में डाला और उससे हमारे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा। इस वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो डिवाइस आज तक नहीं मिली है। अमेरिका ने उसको बहुत बार ढूंढने की कोशिश की है, हमने भी बहुत बार ढूंढने की कोशिश की, हमने मतलब कि भारत ने ढूंढने की कोशिश की है उसको बहुत बार। और यही कारण है कि जो नंदा देवी का क्षेत्र है वो वाला जहाँ थी, वो अभी भी प्रोहिबिटेड है, वहाँ कोई भी आदमी जा नहीं सकता है। अब लोग, ये जो साइंटिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे करके, कि उसके अंदर से हीट निकलती है, कैप्सूल्स के अंदर ये प्लूटोनियम था। लोग, ये कई जानकारों का ये मानना है कि जो ग्लेशियरों पे बार बार जो बर्फ पिघल रही है, जो बर्फीले तूफान आ रहे हैं, उसकी वजह वो डिवाइस है कि वो धीरे धीरे नीचे जा रही है, उसकी गर्मी से ये बर्फ ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब लोगों को खतरा एक और है, लोगों को लगता है कि जो नंदा देवी क्षेत्र से ऋषि गंगा है, उसमें नदी आकर के मिलती है ऋषि गंगा में, जो बाद में गंगा का हिस्सा बनती है। अब कई लोगों का ये मानना है कि जिस दिन ये लीक होगा, इसका ये जो
जो डिवाइस थी स्नैप 19 जी, इसका जो प्लूटोनियम जिस दिन लीक होगा तो उस दिन गंगा का पानी कंटेमिनेटेड होगा, प्रदूषित होगा, उसके अंदर यूरेनियम मिलेगा और वो लोगों की सांसों में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, लोगों के अंदर कैंसर होगा और फेफड़ों से वो बीमार हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मानना है। हालांकि भारत सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। और अभी न्यूयॉर्क टाइम ने एक खबर प्रकाशित की थी जिसको उन्होंने कहा था टाइम बॉम्ब। उनका कहना था कि ये कब फट जाए और कब भारत के लाखों लोगों का नुकसान कर दे, क्योंकि ये बम की तरह तो नहीं फटेगा है, लेकिन इसके अंदर से जो यूरेनियम निकलेगा वो पानी को, हवा को प्रदूषित करेगा, कैंसर और फेफड़ों को बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर देगा वो। तो यही कारण है कि बीजेपी ये कहना चाहती है इस वीडियो के जरिए कि भाई आप तो ट्रेड डील में आरोप लगा रहे हो, इसलिए हकीकत तो है कि आपने अमेरिका को खुश करने के लिए न केवल अपने जमीन दी, अपने लाखों लोगों का जीवन भी खतरे में डाला हुआ कि वो डिवाइस आज तक अमेरिका ने ढूंढी नहीं है। और इसका खुलासा कब हुआ था? इसका खुलासा हुआ था 1978 में। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संसद में बताया कि अमेरिका के साथ मिलकर के इंदिरा गांधी ने ऐसा ऐसा काम किया है। तो आप इस सब जानकारियों को लेकर के आपका क्या मानना है? क्या वीडियो वाकई में कांग्रेस के लिए मुसीबत का कारण बनेगी या कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये एआई का वार जो है वाकई में मजेदार होता जा रहा है। जल्दी नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।